हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं योगेश आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो देखो बच्चों, लास्ट में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, पहले मैं उनके आपको आंसर बता देता हूँ। उनमें जो हमारे पास में फर्स्ट जो था, उसमें हमारे पास पहले का जो आंसर था वो आएगा -28। ठीक है बच्चों, कितना आएगा? -28। सेकंड जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास वैल्यू आएगी 55। उसके बाद में जो हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन था -61। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसके अब हमारे पास में वैल्यू आएगी 0। एंड जो लास्ट क्वेश्चन था 5 हमारे पास में, उसका आंसर आएगा -1। तो सभी बच्चे अपने प्रश्नों के आंसर को मैच करें और हमें बताएं कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, कितने आपके गलत हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा टॉपिक है सारणिक के उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करना। सारणिक के उपसारणिक तथा सहखंड ज्ञात करना। तो देखो, हम सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे हमारी उपसारणी की। किसकी बात करेंगे? उपसारणी ज्ञात करना। उपसारणी कैसे ज्ञात करते हैं? देखो बच्चों, किसी भी सारणिक की उपसारणिक निम्न प्रकार ज्ञात करते हैं तथा इसे हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं? एम आई जे के द्वारा। किससे? कैपिटल एम आई जे के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में ये एक एग्जाम्पल है। ये हमारे पास में एक सारणिक है। तो इसमें जो अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम यहाँ पे पहले जो अवयव 1 है उसकी उपसारणिक निकाल रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, देखो, अवयव 1 की उपसारणिक, जिसको हम M11 के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो 1 अवयव है हमारे पास में, वो देखते हैं बेटा कौन सी तो पंक्ति में। तो पहला जो अवयव है 1, वो हमारे पास में पहली पंक्ति में है। ठीक है, तो इसको रिमूव कर दो। और जो अवयव 1 है वो कौन से स्तंभ में है? पहले स्तंभ में है। इसको यहाँ से हटा दो। अब देखो हमारे पास में सारणिक में क्या बच गया? 5 6 8 9। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 6 8 9। देखो हमारे पास में यहाँ पे 3/3 ऑर्डर की सारणिक थी, क्रम की थी। तो हमने इसको 2/2 में ब्रेक कर लिया। अब इसको हमने सोल्व कर लिया। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको इससे गुना करेंगे तो 45, फिर इसको इससे करेंगे तो 8 6 48। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा -3। क्या रिजल्ट आएगा? -3। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास में अवयव 2 का उपसारणिक, तो जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, किससे व्यक्त करेंगे? M12 से। तो अवयव जो 2 है वो देखो कौन सी पंक्ति में? पहली पंक्ति में। इसको यहाँ से रिमूव कर दो। और कौन से स्तंभ में? दूसरे स्तंभ में। तो इस दूसरे स्तंभ को यहाँ से क्या कर दो? रिमूव कर दो। अब देखो क्या बच गया हमारे पास में? 4 6 7 9। तो देखो 4 6 7 9। 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। सोल्व करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो -6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अवयव 3 का उपसारणिक, जिसको हम किससे लिखते हैं? M13 से। जो अवयव 3 है वो कौन सी पंक्ति में है? पहली पंक्ति में है। तो पहली पंक्ति को रिमूव कर दो। कौन से स्तंभ में है? तीसरे स्तंभ में है। तो तीसरे स्तंभ को यहाँ से रिमूव कर दो। बच क्या गया? 4 5 7 8। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। सोल्व करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा -3। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट देखो अवयव 4। कौन सा? अवयव 4 का उपसारणिक, जिसको हम M21 से डिनोट करते हैं। किससे? M21 से डिनोट करते हैं। तो देखो इसके लिए यहाँ पे आ जाओ। हमारे पास में 4 जो है वो कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। तो दूसरी पंक्ति को रिमूव कर दो। और कौन सी स्तंभ में थे? पहला स्तंभ में था। तो इसको रिमूव कर दो हम यहाँ पे। ठीक है, क्या बच गया? 2 3 8 9। तो देखो यहाँ पे ये लिख रखा है 2 3, देखो यहाँ पे 2 2 3 8 9। ठीक है ना, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट आएगा 18, क्योंकि 2 को 9 से करेंगे और 8 को 3 से करेंगे 24। इसको सोल्व करने पे हमारे पास में आंसर आ जाएगा -6। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करेंगे हम अवयव 5, जिसे हम M22 के द्वारा भी लिखते हैं। तो देखो 5 कहाँ है हमारे पास में? यहाँ पे आ जाओ वापस से।
तो 5 है दूसरी पंक्ति में, इसको रिमूव कर दो, और दूसरे स्तंभ में है, इसको रिमूव कर दो। क्या बच गया? 1379। तो देखो अब यहाँ पे 13, ये रहा, यहाँ पे देखो 1379, ठीक है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो देखो हमारे पास में रिजल्ट आएगा, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, सोल्व करने पे माइनस के 12। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अवयव 6 का उपसारणिक, जिसको हम M23 के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो देखो इधर वापस आ जाओ हमारी सारणिक पे। अब यहाँ पे देखेंगे हम, जो 6 है हमारे पास में, कौन सी पंक्ति में? दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति को यहाँ से रिमूव कर दो, और कौन से स्तंभ में है? तीसरे स्तंभ में, तो तीसरे स्तंभ को रिमूव कर दो। क्या बच गया? 1278। तो देखो यहाँ पे इसमें लिख भी रखा है 1278। ओके बच्चों, अब देखो इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। रिजल्ट कितना गया? माइनस का 6, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो, हम करें अवयव 7 का उपसारणिक, जिसको M31 के द्वारा डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे 7 का है, 7 जो है वो हमारे पास में तीसरी तो पंक्ति में है और पहले स्तंभ में है, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे। क्या बच गया? 2 3 5 6, 2 3 5 6। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में ये रहा 2 3 5 6। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास में देखो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो रिजल्ट आ गया माइनस का 3। ऐसे ही हम किसको करेंगे? अवयव 8 को करेंगे, और अवयव 9 के उपसारण को करेंगे, जिसको हम M32 M33 लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में जो यहाँ पे जो भी आ रहे हैं, ये हमारे पास में क्या आ रहे हैं? सारे उपसारणिक आ रहे हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, देखो यहाँ से अवयव 1 का जो उपसारणिक है वो क्या होगा? माइनस का 3 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अवयव 2 का जो उपसारणिक है, यानी कि M12, वो क्या होगा हमारे पास में? वो माइनस का 6 होगा। ऐसे ही माइनस का 3, ऐसे ही माइनस का 6, ये सारे क्या होंगे? उपसारणिक होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट आता है सैखंड ज्ञात करना, किसी भी सारणिक का सैखंड ज्ञात करना। तो देखो बच्चों यहाँ पे किसी भी सारणिक का सैखंड ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं तथा सैखंड को AIJ के द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है बच्चों। उपसारणिक को किससे करते थे? उपसारणिक को करते थे हम MIJ के द्वारा, और सैखंड को किससे करेंगे? AIJ के द्वारा, ठीक है। अब देखो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पास में फॉर्मूला है वो ये है। अगर आपको सैखंड निकालना है किसी भी सारणिक का, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले के तहत हम यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं हमारा। ये देखो यहाँ पे ये दे रखा है अवयव 1 का सैखंड, जिसको हम A11 के द्वारा डिनोट करेंगे, ठीक है, क्योंकि I की वैल्यू 1 होती है पहले अवयव में, और J की वैल्यू 1 होती है हमारे पास में, ठीक है ना, जो मैंने आपको आव्यू में पढ़ाया था। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले में रखो -1 I + J, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1। देखो यहाँ पे 1 + 1 कर दिया, इनटू में I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो M11 होगा। अब -1 की पावर 2 हो गई, और M11 का मान अभी हम उपसारणिक निकाल के आए थे, तो उसमें -3 आया था हमारे पास में। -1 की पावर 2 का मतलब 1 होता है, और -3 जब 1 से गुणा होगा तो हमारे पास में क्या रिजल्ट बनाएगा? हमारे पास रिजल्ट बनाएगा -3, ठीक है। इसी प्रकार से हम किसकी बात करेंगे? अवयव 2 का सैखंड, जिसको हम A12 के द्वारा डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2, तो ये 1 + 2 हो गया, इनटू में M12। अब देखो यहाँ पे -1 की पावर 3 होगी, यहाँ से ऐड करेंगे तो इसको, और M12 की वैल्यू हमारे पास -6 है, तो -1 की पावर 3 का मतलब कितना होता है? माइनस होता है, और यहाँ पे -6 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में क्या रिजल्ट आएगा? 6 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है भाई, -1 की पावर जो 3 है, इसका मतलब -1 ही तो होता है, सोल्व करेंगे तब, ठीक है ना। और -1 को -6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 आ जाए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं अवयव 3 का सैखंड, जिसको A3 के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो -1 I की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 चल रही है, J की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे 3 चल रही है, ठीक है। ये देखो 3 है ना, इनटू में M13। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे हम, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो -1 की पावर 1 + 3 करेंगे तो 4 हो जाएगा, इनटू
M13 की वैल्यू -3 है, तो -1 की पावर 4, -1 की पावर जब 4 होती है तो वैल्यू 1 होती है, तो 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम किसकी बात करेंगे, अवयव 4 के सेकंड की बात करेंगे, ऐसे ही 5, 6, 7, 8 और 9 की बात करेंगे। तो हमारे पास में जो सेकंड आते हैं वो ये सेकंड आते हैं 6 - 12, 6 - 3, 6 - 3। ओके बच्चों, इस प्रकार से आप सेकंड निकाल सकते हो ना सभी। ओके, तो नेक्स्ट देखो अब हमारे पास में हम आगे, तो अब आता है देखो यहाँ पे सारणिक का प्रसार। सारणिक का प्रसार कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, किसी भी सारणिक का प्रसार उनके किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के अनुदिश कर सकते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास सारणिक में 3 पंक्तियां हैं, तो हम कोई सी पंक्ति का अनुदिश उसका प्रसार कर सकते हैं, या हमारे पास किसी भी सारणिक में 3 स्तंभ है तो हम किसी भी स्तंभ के अनुदिश उसका प्रसार कर सकते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे प्रसार कर रखा है। देखो बच्चों, ये प्रसार के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है जो हमारे पास में ये है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है हमारे पास में ये वाला। तो देखो हमारे पास में अवयव है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कैसे आते हैं ये देखो आप। तो इसके लिए देखो जो अवयव 1 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ व्यापक रूप में 1 1, इसको 1 2, इसको 1 3, इसको 2 1, 2 2, 2 3, 3 1, 3 2, 3 3। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे मैं इन नंबरों को ऐड करो, कितना आएगा, 2 आएगा, जोड़ेंगे तो इनको, तो 2 कैसा है, सम होगा तो प्लस। इन नंबरों को जोड़ो, 2 और 1 3, कैसा आ रहा है, विषम होगा तो माइनस। इन नंबरों को जोड़ो, कितना आ रहा है, 3 और 1 4, कितना कैसा आ रहा है, सम आ रहा है तो प्लस। इन नंबरों को जोड़ो, 2 और 1 3, कैसा आ रहा है, विषम आ रहा है तो माइनस। इन नंबरों को जोड़ो, 2 और 2 4, कैसा है, सम है तो प्लस। इन नंबरों को जोड़ो, 2 और 3 5, कैसा है, विषम तो माइनस। इन नंबरों को जोड़ो, 3 और 1 4, कैसा है, सम तो प्लस। इन नंबरों को जोड़ो, 3 और 2 5, कैसा है, विषम तो माइनस। अब इन नंबरों को जोड़ो, 3 और 3 6, कैसा है, सम तो प्लस। आगे बात, अगर इन संख्याओं का योग सम आता है तो प्लस, और अगर इन संख्याओं का योग विषम आता है तो माइनस। आगे बात समझ में, तो ऐसे मैंने यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ कर रखी है, कैसे यूज़ होंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखें आगे, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सारणिक का प्रसार R1 के अनुदिश। किसके अनुदिश, R1 का मतलब पहली पंक्ति, जो ये है हमारे पास में दिख रही है पहली पंक्ति। तो देखो यहाँ पे हम पहली पंक्ति का अवयव लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहली पंक्ति का पहला अवयव कितना है, 1, तो यहाँ पे 1 आ गया। वो कैसा है, प्लस का, तो मैंने प्लस का ले रखा है। अब जो 1 है वो कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति में, इसको यहाँ से रिमूव कर दो, पहली पंक्ति को। कौन से स्तंभ में, पहले स्तंभ में रिमूव कर दो। कितना बच गया, 5 8 9 आ गया। क्लियर होगी बात। अब फिर से देखो आगे, अब हम किसकी बात करेंगे, हमारे दूसरे की बात करेंगे, यानी दूसरा अवयव 2। तो यहाँ पे 2 लिख रखा है मैंने, देखो यहाँ पे, लेकिन ये 2 कैसा है, ऋणात्मक है, तो मैंने यहाँ पे माइनस का भी चिन्ह लगा रखा होगा। ठीक है, अब 2 कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति में, तो पहली पंक्ति को हटा दो। कौन से स्तंभ में, दूसरे स्तंभ में, तो दूसरे स्तंभ को हटा दो। क्या बच गया, 4 6 7 9। आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो आगे बात करें, कौन सा अवयव आ रहा है, 3। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 ले रखा है, किसका है, धनात्मक, तो मैंने यहाँ पे धनात्मक ले रखा है। अब 3 कौन सी पंक्ति में, पहली पंक्ति में, इसको हटा दो। कौन से स्तंभ में, तीसरे स्तंभ में, हटा दो। क्या बच गया, 4 5 7 8। तो 4 5 7 8 आ गया हमारे पास में। इसको सोल्व करेंगे हम। सोल्व करने पे हमारे पास में रिजल्ट कितना आ रहा है, ये मैं बार बार आपको सोल्व करना नहीं बताऊँगा, मैंने बता दिया आपको कैसे सोल्व करते हैं। तो सोल्व करेंगे, 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 6 से, हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। 4 को 9 से, 7 को 6 से, 4 को 8 से, 7 को 5 से, तो हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा 0। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे, अब मैंने लिख रखा है, वो तो R1 का निर्देश था। अब देखो यहाँ
यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, सारणिक का प्रसार R2 के अनुदिश, किसके अनुदिश, R2 के अनुदिश। तो देखो यहाँ पे R2 चलेंगे, R2 का मतलब हमारे पास में कौन सी पंक्ति होगी, दूसरी पंक्ति होगी, यानी कि ये वाली पंक्ति होगी दूसरी। तो इसका भी देखो 4 5 6, तो 4 कैसा है, नेगेटिव का है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास में नेगेटिव ही आ रहा होगा, ये देखो नेगेटिव ले रखा है ना। अब ये जो 4 था ये कौन सी पंक्ति में, देखो यहाँ पे 4 है वो दूसरी पंक्ति में है, तो दूसरी पंक्ति को यहाँ से रिमूव कर दो, और कौन से स्तंभ में, पहले स्तंभ में रिमूव कर दो। क्या बच रहा है, 2 3 8 9। तो देखो यहाँ पे बच्चों ये देखो 2 3 8 9, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे चलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 5 कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास में प्लस का 5 है। अब प्लस का 5 को देखो, यहाँ पे प्लस का जो 5 है वो दूसरी पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है, तो इनको यहाँ से हटा दो। क्या बच गया, 1 3 7 9। तो देखो यहाँ पे 1 3 7 9 होगा, ये देखो यहाँ पे 1 3 7 9, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इसके बाद में दूसरी 6 है, वो कैसे हैं, माइनस के, ठीक है, माइनस के हैं। तो देखो अभी यहाँ पे इधर माइनस के 6 आ गई ना, ठीक है ना। अब माइनस के जो 6 हैं, ये देखो यहाँ माइनस के 6 आपको दिख रहा होगा, ये रहा माइनस का 6 ले लिया हमने। अब देखो माइनस का 6 कौन सी पंक्ति में, अब माइनस का जो 6 है वो दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में है। क्या बच गया, 1 2 7 8। तो देखो यहाँ पे 1 2 7 8 ही होगा, 1 2 7 8, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास अगेन से कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पे ले रखा है, देखो सारणिक का प्रसार R3 के अनुदिश, ठीक है। तो R3 पे चलो, अब R3 पे देखो, अब ये R3 में देखो हमारे पास में जो 7 है वो प्लस का आ रहा है, 8 माइनस का है, 9 प्लस का है। तो देख लो यहाँ पे भी हमारे पास में 7 प्लस का है, 8 माइनस का है, 9 प्लस का है। उसी प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे, जैसे ही सोल्व करेंगे तो इसका भी आंसर हमारे पास में बच्चों क्या आएगा, ये देख लो, इसका आंसर हमारे पास में 0 आएगा, ठीक है। अब देखो मैंने पंक्ति तो हो गई हमारे पास में, अब देखो मैंने यहाँ पे स्तंभ के बारे में बता रखा है, सारणिक का प्रसार C1 के अनुदिश, C1 का मतलब प्रथम स्तंभ के अनुदिश, C1 का मतलब क्या होता है, प्रथम स्तंभ के अनुदिश। अब प्रथम स्तंभ में आ जाओ, यहाँ पे प्रथम स्तंभ में देखो, प्रथम स्तंभ में यही तो अवयव रहेंगे हमारे पास में, तो 1 प्लस का, 4 माइनस का, 7 प्लस का। तो यही देखो यहाँ पे इसने लिख रखा है, 1 प्लस का, 4 माइनस का, 7 प्लस का, सोल्व कर रखा है। तो इसका भी आंसर हमारे पास में 0 ही आ रहा है, देख लो यहाँ पे। आ रही बात समझ बच्चों, C2 के अनुदिश करोगे तो भी 0 ही आएगा, ठीक है, C3 के अनुदिश करोगे तो भी 0 आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ बच्चों। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान से याद रखना कि अगर हमारे पास मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको बताता हूँ, देखो यहीं पे इसको मैं थोड़ा सा, अगर मेरे पास में ये यहाँ पे 6 माइनस का होता, किसका होता, माइनस का, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या बनता, प्लस बनता। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते, प्लस का 6 यूज़ करते। ध्यान रखना अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो इनसे मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए जो आपको करने हैं, ये क्वेश्चन है बेटा जो आप लोगों को करने हैं, ठीक है। निम्न सारणी के उप सारणी तथा सहखंड ज्ञात कीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। जय हिंद, जय भारत।